हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और प्यारे बच्चों, आपको जैसे कि पता होगा कि हम प्यारे बच्चों आपको जो है कुल 10 सेट कराने वाले हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो कि प्यारे बच्चों आप लोग का पहला सेट हम करा चुके हैं। अगर आप उसको नहीं पढ़े हैं तो आपको हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, जिसके माध्यम से आप सभी को पढ़ पाएंगे। तो आप पहले सेट को अगर नहीं पढ़ें, पहले क्लास को नहीं पढ़े हैं, तो इस क्लास को पढ़ने के बाद उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और ये प्यारे बच्चों आपको सभी क्वेश्चन बिल्कुल न्यूज़ पैटर्न पर आधारित प्रश्न करवा रहे हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों आपके जो है बोर्ड एग्जाम का कुछ क्वेश्चन जो है ना अलग से आया है, इसलिए आप लोग अच्छे से न्यू पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन को पढ़िए। और वही क्वेश्चन आपको करवा भी रहे हैं प्यारे बच्चों, जो कि आपके फुल सॉल्यूशन आपके लिए क्लास और वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है बच्चों। तो आप लोग का ये सेट 2 आ चुका है बच्चों, और सेट 1 को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 100% जो आपके एग्जाम में आता है बच्चों वही क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, और आपके एग्जाम में आने की गारंटी प्यारे बच्चों है। आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा जो सेट हम आपको करवा रहे हैं। और ये बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से सभी सेट को पढ़ लेना है, तभी एग्जाम देने जाना है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले प्यारे बच्चों, आप चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को प्यारे बच्चों दबाकर जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी क्लास हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ भी जाइए प्यारे बच्चों, और साथ ही साथ इस क्लास को प्यारे बच्चों आप लाइक जो है ना जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्यारे बच्चों आज का क्वेश्चन क्या है। तो चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आ चुका है पहला नंबर बच्चों क्वेश्चन पूछा है आपसे, और क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण कौन थे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और स्क्रीनशॉट लेते चलना है, और अच्छे से सुनिएगा जो हम आपको सुना रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है बच्चों कि जयप्रकाश नारायण कौन थे, ये पूछा है ना। तो याद रखिएगा बच्चों, उत्तर क्या दिया गया है। उत्तर दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ क्या है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत थे। पूरे देश में उन्होंने क्रांति फैला दी थी। कौन? तो जयप्रकाश नारायण जी। तो याद रखिएगा बच्चों, अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में कि जयप्रकाश नारायण कौन थे, तो आप अच्छे से एकदम लिख दीजिएगा कि जयप्रकाश नारायण जो है यह महान एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो ये भारत में संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत माने जाते थे, और ये इन्होंने पूरे देश में क्रांति को फैला दिए थे। जयप्रकाश नारायण जी प्यारे बच्चों आप अच्छे से याद रखिएगा। तो अच्छे से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अच्छे से इसको आपको लिखना है और याद करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है बच्चों यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। आपको यही ना बताना है कि भ्रष्टाचार की बच्चों जड़ क्या है। चलिए उत्तर देख लेते हैं, उत्तर क्या है। उत्तर दिया गया है बच्चों कि भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। इस कारण ही देश समाज में अनाचार दुराचार फैल रहा है, और जनता अन्याय के नीचे जो है ना बच्चों दबी जा रही है। तो आप अच्छे से इसको लिख दीजिएगा। अगर कहे भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, अगर एग्जाम में पूछ रहा है तो आप अच्छे से उसको छोड़ना नहीं है, लिख कर आना है। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो ये सरकार की गलत नीतियां है बच्चों, जिसके कारण क्या है, तो देश और समाज में अनाचार दुराचार फैल रहा है, और जनता क्या है, तो एक अन्याय के नीचे बच्चों दबती ही जा रही है। तो याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मान लीजिए आप अपने ब्लॉक में गए, आपको क्या है, तो आधार कार्ड पे अपना डेट ऑफ बर्थ क्या है गलत है, तो उसको आप सही करवाने गए, तो प्यारे बच्चों क्या है वहाँ पे आपसे क्या है, तो 100 से 200 रुपया क्या ये सब क्या घूस लेता है। ये 100 से 200 रुपया जो ले रहा है ये घूस ही ना ले रहा है, क्योंकि उसको क्या है, तनख्वाह तो मिल रहा है सरकारी की तरफ से, सरकार की तरफ से तो मिल ही रहा है, लेकिन ये क्या है, तो घूस ले रहा है। तो ये क्या है, ये भ्रष्टाचार का एक जड़ ही ना माना जाएगा। तो यही कह रहा है कि भ्रष्टाचार की जड़ जो है ना सरकार की गलत नीतियाँ है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, नर और नारी, ठीक है, नर और नारी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नारी
एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, कैसे? कैसे है बच्चों, ये बताना है। तो नर और नारी जो है, एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं कैसे हो सकता है? चलिए देखते हैं। उत्तर दिया गया है कि आरंभिक जीवन में, यानी कि शुरुआती दौर में, ठीक है, आरंभिक जीवन में नर और नारी दोनों समान थे। यानी कि जब पूरा पाषाण की काल हम लोग बच्चों पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो वहाँ पर क्या है, जब जीवन की शुरुआत होता है तो वहाँ पे क्या है, खाना बदोश होते हैं। दोनों आदमी क्या है, तो खाना के चक्कर में ही रहते हैं, यानी कि वहाँ पे दोनों कमाते और खाते रहते हैं। उसके बाद क्या है, तो डेवलपमेंट होता है, जिसके बाद यहाँ पे जिंदगी क्या है, और भी बेहतर होता है। तो आरंभिक जीवन में, यानी कि जब शुरुआती दौर होता है, तो नर और नारी दोनों समान थे। हर काम में दोनों की समान भागीदारी भी होती थी। सिर्फ रूप से दोनों भिन्न थे, यानी कि इन दोनों में थोड़ा रूप से ही भिन्न है, क्योंकि नारी और नर में आपको थोड़ा शरीर में आपको पता चलता है, शरीर संरचना तो समान तत्वों से ही हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर कहे नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं कैसे हैं, तो प्यारे बच्चों बस आपको इतना याद रखना है और अच्छे से अपने बोर्ड परीक्षा में लिखना है आपको, ठीक है। और याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि भाई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर नहीं पढ़िएगा तो एग्जाम के बाद कोई फायदा नहीं है आपको पढ़ने का, ठीक है। क्योंकि पूरे साल बर्बाद हो जाता है बच्चों, पूरे 12 महीना आप लोग का यहाँ पे क्या है, बर्बाद हो जाएगा अगर आप इसको नहीं पढ़िएगा अच्छे से। अभी क्या है, आप लोग का 2 से 3 महीना और बच्चा है, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। आगे देखिए क्वेश्चन है आप लोग का, और क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों, इसको देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का यहाँ पर, और क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक और मालती के बीच कैसा संबंध था, ठीक है। लेखक और मालती के बीच कैसा संबंध था बच्चों, इसको देखिएगा। उत्तर दिया गया है कि मालती लेखक को दूर के रिश्ते की बहन तो लगती थी, परंतु बचपन में साथ साथ खेलते पढ़ते रहने के कारण मित्र व संत संबंध था। यानी कि बच्चों मालती क्या है, तो मालती जो है ये लेखक की दूर के रिश्तेदार की एक बहन लगती है, और ये बचपन में क्या है, तो एक साथ खेलते थे, लेखक और मालती एक साथ खेलते थे और एक साथ ही पढ़ते थे, और एक साथ ही पढ़ते लिखते क्या है, ये लोग सयान हुए, जवान हो गए, ठीक है। तो यही है, और इनके बीच क्या है, तो एक मित्र वाला संबंध था। उनमें पारिवारिक संबंधी का कोई क्या है, बंधन नहीं, मित्र की तरह खुलापन था। यानी कि इनमें क्या है, इन दोनों के बीच जो है यहाँ पे परिवार का कोई संबंध न था, यानी कि ये दोनों मित्र की एक समान थे, ठीक है। वे एक दूसरे से बात करते थे, स्वच्छ होकर रहते थे। उनके व्यवहार में भी क्या है, तो स्वच्छता थी। याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि उन दोनों का व्यवहार बहुत ही अच्छा था, और वो दोनों जो है ना एक साथ पढ़ा लिखा है और सियान हुआ है। याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है यहाँ पर 5 नंबर। क्वेश्चन क्या दिया गया है 5 नंबर, क्वेश्चन है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। और आप लोग को पता होगा कि ये किसने कहा था, तो आपको पता ही होगा किसने कहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के जरिए, ताकि हमें और भी अच्छा लगे। तो सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष का पता जो है ना, यानी उसका गुण दोष प्रकट नहीं हो पाता, उसका गुण दोष के बारे में पता नहीं चल पाता। तो उत्तर दिया गया है बच्चों कि ये प्रस्तुत पंक्तियाँ बातचीत नामक पाठ से जो है ना लिया गया है। और इस पाठ के लेखक कौन है बच्चों, तो आपको पता है इस पाठ के लेखक और निबंधकार जो है ये बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। और इस पंक्ति के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि मनुष्य के केवल बाहरी रूप से देखकर उनके गुण दोष का पता नहीं लगाया जा सकता है। यानी लेखक का कहना है कि आप किसी को देखकर उसकी गुण दोष के बारे में आप पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। व्यक्ति के बातचीत करने के तरीके से ही उनके गुण दोष का वास्तविक यहाँ पर पता जो है ना चलता है। तो याद रखिएगा, अगर प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछ रहा है सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष का दोष प्रकट नहीं होता है, अगर ये पूछे तो बच्चों आपको लिखना है, छोड़ना नहीं है। हर एक क्वेश्चन आपको इसीलिए हम करवा रहे हैं ताकि आप छोड़ ना पाए कोई भी क्वेश्चन को एग्जाम में, और हर क्वेश्चन को आपको पढ़ा देंगे ताकि आप लिख भी पाएंगे, अपने से रिलेटेड भी बनाकर लिख देंगे। अगर आप याद भी नहीं किए होंगे तो कम से कम आपको 2 से 4 लाइन भी याद रहेगा। तो भाई आप कुछ लिखिएगा तभी तो, कुछ तो लिखिएगा तभी तो नंबर मिलेगा ना एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा इन प्रश्न को। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या आता है बच्चों। यहाँ पर प्रश्न आता है आपका 6 नंबर। क्वेश्चन आता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। बच्चों ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। तो
तो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, ये प्रस्तुत पंक्ति जो है ना कहाँ से ली गई है आपको ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमसे नहीं लिखा पाया है, छूट गया है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही किस प्रस्तुत पंक्तियां जो है ना कहाँ से ली गई है आपको यही बताना है। और बच्चों ये 5 नंबर में पूछता है, ऐसा नहीं पूछिएगा, ये 5 नंबर में प्रश्न पूछता है। अच्छे से अगर लिख लीजिएगा तो 5 नंबर आपको तो ऐसे ही मिल जाएगा। तो याद रखिएगा उत्तर दिया गया है बच्चों कि प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था नामक पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी बच्चों यहाँ पर जी है, याद रखिएगा। और इस पंक्ति के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक घोड़े को प्रतिदिन दौड़ के अभ्यास की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार एक सैनिक को भी युद्ध में भाग लेने से पहले प्रतिदिन अभ्यास की जरूरत होती है। यदि घोड़ा और सिपाही दोनों अभ्यास नहीं करेंगे तो घोड़ा प्रतियोगिता में और सैनिक युद्ध में क्या है अवश्य पराजित होंगे। यानी कि मान लीजिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं क्या आर्मी का, ठीक है, देशभक्त हैं आप, तो अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप तैयारी नहीं कीजिएगा आपको क्या है देह क्या है शरीर जो फिटनेस में नहीं रहेगा, आप उस तरीके से झेल कर नहीं रहे होंगे, तो आपको क्या है अगर कहीं से युद्ध लड़िएगा तो आप जीत पाइएगा, नहीं जीत पाइएगा। लेकिन आज देखिए इतना जो कड़ा मतलब ट्रेनिंग होता है ना कि मतलब भारत का जो सैनिक है चाइना चाहे कोई भी देश हो उसको अच्छी तरीके से पराजित कर पाता है। बेलगांव वाला अधिवेशन ही देख लीजिए, जहाँ पे मारे थे कुछ लोगों को, तो वहाँ भी जाकर क्या है अच्छी तरीके से धूल चटा के मारे थे सब लोगों को, आपको पता ही होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पर क्या क्वेश्चन आता है 7 नंबर। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि लन्हा सिंह के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करें या लन्हा सिंह का परिचय दें। 5 नंबर का क्वेश्चन करा रहे हैं ये सब, 2 से 3 नंबर में पूछ लिया, उसके बाद 5 नंबर में भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। तो लन्हा सिंह के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करें या लन्हा सिंह का परिचय दे। उत्तर है बच्चों कि उसने कहा था कहानी का नायक लन्हा सिंह एक क्या है वीर सैनिक थे, यानी कि वीर सैनिक है। तो दूसरी ओर निश्चल निर्मल निस्वार्थ प्रेम और कुर्बान हो जाने वाले प्रेमी भी है। कौन? लन्हा सिंह। वह फ्रांस बेल्जियम युद्ध में 77 सिख जमींदार के रूप में कार्यरत दिखाई पड़ते हैं और उसी में शहीद भी हो जाते हैं। बचपन में अल्हड़ बालक के रूप में बच्चों दिखाई पड़ते हैं लन्हा सिंह, और यहाँ पर क्या है सयानपन, यानी कि जब वो सियाना हो जाता है तो लन्हा सिंह नामक एक वीर सैनिक बन जाते हैं। तो प्यारे बच्चों बचपन में लन्हा सिंह एक अल्हड़ बालक के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जब वो 25 साल के बच्चों हो जाते हैं ना तो वह एक वीर सैनिक बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा वीर सैनिक बनते हैं। और क्या है तो वह एक सैनिक के साथ साथ क्या है तो ये कि प्रेमी भी थे। ठीक है, याद रखिएगा निश्चल प्रेमी भी थे, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ से बच्चों आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव भी है, तो याद रखिएगा सब्जेक्टिव बन गया और ऑब्जेक्टिव भी थोड़ा बता देते हैं कैसे बनता है। आप सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा ऐसे। देखिए पहले पूछता है उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, ये पूछा है, आपको पता होगा लन्हा सिंह होता है, ये पता है। और सिख राइफल्स के जमींदार लन्हा सिंह का नंबर क्या था, तो आप लोग को पता है 77 है। 2 क्वेश्चन बना ना, चलिए और दिखाते हैं। और क्या है कि बचपन में लन्हा सिंह किस रूप में जो है ना दिखाई पड़ते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो आप क्या बताएंगे बच्चों अल्हड़ बालक के रूप में। कितना प्रश्न बना है बच्चों 1, 2 और 3 प्रश्न, यानी कि देखिए सब्जेक्टिव के साथ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ऐसे ही तैयार होते जा रहा है। तो सब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव तो क्लियर ऐसे ही होते चले जाएगा। तो आप सब्जेक्टिव को भी पढ़िए और ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन की ओर। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है चलिए समझिएगा बच्चों। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का कि उसने कहा था कहानी के पात्रों का नाम लिखें। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्या है। तो उत्तर दिया गया है बच्चों की लन्हा सिंह, यानी कि उसने कहा था, क्वेश्चन ही कहा है कि उसने कहा था कहानी के पात्रों का नाम लिखना है। तो वही बता रहा है बच्चों उत्तर में कि उसने कहा था कहानी के पात्रों का नाम, जैसे लन्हा सिंह, वजीरा सिंह हजारा सिंह है, बौधा सिंह, किरत सिंह, वजीरा सिंह, विदेशी मैम, जर्मन लप्टन, बम्बू कर्नट क्या है काटवाला, अमृतसर बाजार की सड़कों पर चलने वाले लोग, और छाबीरी वाला, गोभी वाला, वैष्णवी, तुर्की मौलवी और
पोल्डूराम, ये सब क्या है? तो ये उसने कहा था कहानी के पात्रों का नाम है। जो बच्चों क्या है, उसने कहा था कहानी में अपना बहुत बड़ा एक योगदान दिखाता है। तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चों क्वेश्चन कर बढ़े, 2 क्वेश्चन और है आपके, 9 और 10 रहेंगे। लेकिन थोड़ा मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो नोट्स हम तैयार किए प्यारे बच्चों, सेम इसी तरीके एकदम आसान से आसान भाषा में, इससे भी और इजी क्वेश्चन आपको कर दिए हैं जो नोट्स आपके लिए बच्चों तैयार किए हैं। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो प्यारे बच्चों आप लोग जो है ना नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों आप लोग नोट्स लेने के लिए जो है इस नंबर पे आप लोग SMS कर लीजिएगा 962-18-834, ठीक है प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप सभी लोगों को मैसेज करना है और बोलना है प्यारे बच्चों कि सर जी हमको नोट्स चाहिए, ठीक है, नोट्स चाहिए प्यारे बच्चों। तो आपको जो है ना नोट्स मिल जाएंगे। और प्यारे बच्चों आप लोग फालतू की कुछ मैसेज मत कीजिए, अगर आपको नोट्स लेना हो तभी आप मैसेज कीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है आपके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों से हम ज़्यादा कुछ नहीं बकवास कर पाए। लेकिन कुछ लड़कियाँ, एक लड़की थी, मतलब वो पता नहीं क्या बोलना चाह रही, पता नहीं चल रहा। हम पूछ रहे आपको नोट्स चाहिए तो कुछ नहीं, पता नहीं क्या बोला, स्कूल के बारे में कुछ परिचय दे रही हैं। भाई आपको नोट्स लेना है तो आप नोट्स लीजिए ना, हम आपको नंबर देते हैं नोट्स के लिए, ना कि आप लोगों से हम बात करें। उन लोगों का मकसद रहता है कि सर जी हमसे आराम से 10-15 मिनट चैटिंग करें, खूब मतलब मस्ती आए। लेकिन भाई ऐसा नहीं कीजिए आप लोग। अगर आपको लेना हो तो आप SMS कीजिएगा, नहीं लेना हो तो प्यारे बच्चों आप मत कीजिएगा SMS, ठीक है। आप जो है नहीं कीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों हम आपके लिए एक्टिव हमेशा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमें आपके लिए और भी मेहनत करना है, क्वेश्चन भी आपके लिए बनाना होता है, पढ़ाना होता है, हर एक काम करना होता है ना। इसलिए आप लोगों को अगर जरूरी लग रहा है तो प्यारे बच्चों नोट्स के लिए आप लोग SMS कीजिए और नोट्स ले लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको कम से कम नोट्स, आपको सबसे कम क्या बच्चों पैसा में आपको नोट्स मिल रहा है। पूरे यूट्यूब पे आप कहीं भी पूछ लीजिएगा, कहीं भी पता कर लीजिएगा, अगर आपको इस तरीके के नोट्स मिले और सबसे कम पेमेंट में प्यारे बच्चों, तो आप कहीं से भी ले सकते हो। लेकिन याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जो हम यहाँ से नोट्स आपको देंगे इससे बाहर आपका नहीं आएगा, हम वादा करते हैं आपसे, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, आप ले सकते हो प्यारे बच्चों SMS करके। क्वेश्चन है 9th नंबर। उसने कहा था कहानी के शीर्षक सार्थ कथा स्पष्ट करें। तो उसने कहा था कहानी के शीर्षक सार्थ कथा को स्पष्ट करें। उत्तर है कि शीर्षक किसी भी रचना के केंद्र में होता है, उसके चारों ओर कथा बुनावट होती है। प्रस्तुत कहानी के केंद्र में भी सूबेदारनी और लन्हा सिंह का उत्स गर्णपूर्ण प्रेम है। बचपन का अलहर प्रेम बाद में महान उत्सर्ग का आधार बन गया, अतः यह शीर्षक सर्वार्थ सार्थक और सटीक है। याद रखिएगा बच्चों, इसको आप लोग याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है 10 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों कि लन्हा सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहलाता था, ठीक है। चलिए उत्तर देखिए। उत्तर है तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर वे विमान चलाने की विद्या जानते गए हैं, गौ नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के क्या है बर्नियों को कहता था कि डाक खाने के रुपये निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। ये कौन कहते थे? तो ये बच्चों ये मौलवी जो है यही बोलते था कि अब ये क्या है, तो डाक सरकार जाने वाली है, आप लोग अपना बैंक से पैसा जो है निकाल लीजिए। तो याद रखिएगा बच्चों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग का क्लास खत्म होता है। प्यारे बच्चों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा कर जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास कैसा था आप लोग कमेंट करके प्यारे बच्चों जरूर बताइएगा। और एक बात और बताइएगा कि क्लास अगर आप लोग को पार्ट 3 चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम पार्ट 3 फिर से आपके लिए लेकर आएंगे। 2 आप लोग के लिए लेकर आ गए थे, फिर आपके लिए 3 आ जाएंगे लेकर, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पार्ट 3 लिख दीजिएगा। और प्यारे बच्चों अभी तक आप लोग नोट्स नहीं लिए हो तो आप लोग इस नंबर पर SMS कीजिए, क्योंकि समय कम है। 962-18-834 और PDF वही नोट्स आप लोग वही पढ़िए जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछें। ज़्यादा फालतू का कुछ पढ़ना नहीं है,
ज़्यादा दिमाग लगाइएगा, रिजल्ट को आप लोग क्या कीजिएगा तो खिचड़ी बना दीजिएगा। इसलिए ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, जो आपको देंगे उसी को पढ़ना है, सभी बच्चों को पढ़ना है। आप लोग नोट्स ले लीजिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि सबसे कम रुपए में आपको दे रहे हैं। मान लीजिए 0 ब्याज, जैसे कि आप फ़ोन खरीदने जाते हो तो आपको बोलता है 0 ब्याज, ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ पे आपको जो भी नोट्स का थोड़ा सा पेमेंट लगेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है जो भी आज कर रहे हैं आपके लिए ही कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा आप लोग का अगर सपोर्ट मिल जा रहा है, नोट्स का आप लोग का जो पेमेंट आता है प्यारे बच्चों, उससे आपके लिए ही कुछ और हम सोच रहे हैं करने का। आपके लिए कुछ टीचर लाए, कुछ और आदमी रखे ताकि आप लोग को पढ़ा पाए। तो नोट्स अगर आप लोग लेते हो तो वो पैसा आपके लिए बच्चों जमा रहता है, फिर आपके लिए कुछ हम करेंगे, आने वाले बच्चों के लिए कुछ और अच्छा करेंगे। तो आप लोग और भी हमें सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दिखाइए, और आप लोग भी जुड़े रहिए हमारे साथ और अच्छे से पढ़िए, रिजल्ट दीजिए आप लोग भी पढ़कर, ठीक है। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ। सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टाटा, बेस्ट ऑफ लक।